नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. तर आज आपण इयत्ता 5वी मधील हिंदी या विषयातील काही जे वर्ण आहेत त्या वर्णाविषयी आज अभ्यास करणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, इयत्ता 1ली पासून आज तागायत इयत्ता 4थी पर्यंत तुमचा जो पूर्ण अभ्यास होता या गोष्टीवरच आधारित होता. याच गोष्टीला प्रथम प्राधान्य तुमच्या 1ली पासून 2री पर्यंत, 2री पासून 3री पर्यंत भर दिलेला आहे. आता हिंदी मध्ये सांगायचं जर झालं छात्रों, वर्ण के बारे में जब हम सोचते हैं ऐसा कोई नया बात नहीं है जो आप मराठी में पढ़ चुके हैं, जो आप मराठी में 1ली से लेकर 4थी कक्षा तक जो आपने पढ़ी है, लिखी है, उसे ही दूसरा अलग हिंदी में नहीं है, लेकिन थोड़ा पढ़ने में या लिखने में थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है. इतना कोई घबराने की बात नहीं है. लेकिन 5वीं कक्षा के लिए नया एक विषय हिंदी के रूप में है और हिंदी भाषा आपको नया है, इसलिए आपके मन में जो भी डर है वो पूरी तरह से निकाल देना चाहिए. कैसे? हिंदी जैसे लिखने में थोड़ा सा कठिनाइयां है, लेकिन जितना आप सराव घर में कर सकते हैं उतना ही आपको आसान हो जाएगा. वर्ण क्या है? देखो छात्रों, हम इससे जो पहला तास हुआ था तब हम स्वर और व्यंजन के बारे में देखा था. आपको जो स्वाध्याय के रूप में स्वर और व्यंजन लिखने के लिए मैंने बोला था, उसी तरह आज हम वर्ण के बारे में जो अलग अलग तरीके का जो ध्वनियाँ होता है, ध्वनियों के बारे में हम वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं और अक्षर किसे कहते हैं, ये आपको मालूम है, लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. क्या सोचना पड़ेगा? तो छात्रों, प्रत्येक भाषा ध्वनियों पर आधारित होती है. कोई भी भाषा हो, मराठी हो, अंग्रेजी हो या हिंदी हो, कोई भी भाषा हो, वो किसके आधार पर होती है? ध्वनिया के आधार पर ही होता है. और ये जो ध्वनिया है, हम ध्वनिया किसे कहते हैं, ये पहला आप समझ में लेना जरूरी है. एक बार आपको ध्वनि के बारे में, स्वर के बारे में, व्यंजन के बारे में जब वो पता चलेगा, तब आपका हिंदी पूरी तरह से आसान बन जाएगा. यह ध्वनिया वर्ण अथवा अक्षर कहलाती है, जिसे हम ध्वनि बोले तो क्या, आपके जो भाषा में कहते हैं ध्वनि बोले तो एक प्रकार का आवाज, जिसे हम साउंड कहते हैं. कोई भी ध्वनि, एक आपको मैंने कहा छात्रों, हाँ उसमें से आप उठ जाइए. हाँ, आप एक आवाज निकाल कर बताओ या आपके मुंह से एक ध्वनि निकालो, तो आप क्या कहोगे? आ, ऊ, ई, हु, हा कहिए ना. ठीक उसी तरह जो आपके मुंह से जो ध्वनि आती है, उस ध्वनि को ही हम वर्ण या अथवा अक्षर कहते हैं. इन ध्वनियों को लिखने के लिए विभिन्न चिन्हों को ही लिपियां कहती है. देखो छात्रों, यह इतना आसान नहीं है वर्ण
स्वर, व्यंजन, ध्वनि। ध्वनि के बाद सबसे महत्वपूर्ण है लिपि। लिपि यानी लेखन का कौशल्य करना, एक एक वर्ण का लेखन करना, इसे हम लिपि कहते हैं, इसे हम ध्वनि कहते हैं, इसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे जिन वर्णों के उच्चारण में कोई भी वर्ण आपके मुंह से हो या मेरा मुंह से हो, जिस वर्णों के उच्चारण से में किसी दूसरे वर्ण की मदद नहीं लेनी पड़ती है, कोई भी एक वर्ण जब हम बोलते हैं तब दूसरा कोई भी ध्वनि उसमें नहीं आता, इसी तरह जो वर्ण होता है उसे हम स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। समझ में आया? स्वर हम किसे कहते हैं? ठीक है। स्वर में अ से लेकर आहा तक का जो वर्ण है इसे हम स्वर कहते हैं। ये ध्वनियाँ है। कोई भी ध्वनि आप मुंह से कहो, उसका जो उच्चारण है वो में किसी दूसरे वर्ण की मदद लेना जरूरत नहीं है। देखो आराम से अकेला है, कोई भी ध्वनि की जरूरत नहीं है। आ ई ऊ हू वे है, कोई भी दूसरा ध्वनि की या वर्णों की जरूरत नहीं होता। इसलिए इस तरह से जो स्वर है इसे ही हम स्वर कहते हैं। और व्यंजन के बारे में आपको मालूम है, क से लेकर ज्ञ तक। ज्ञ हम हिंदी में एक थोड़ा सा अलग क्या है, हम इसे मराठी में ज्ञानेश्वराचा कहते हैं, ज्ञ कहते हैं। लेकिन हिंदी में जब हम पढ़ते हैं, लिखना इसी तरह, लेकिन पढ़ना उसे हम इसी तरह। लिखने के लिए लिखते समय ज्ञ ही लिखना है, लेकिन जब हम हिंदी पढ़ते हैं तब उसका उच्चारण ज्ञ के रूप में होता है। यही थोड़ा सा फर्क है। इसी तरह थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। तो छात्रों, इसके बाद जो हे व्यंजन हुआ वैसे ज्ञ तक, एक या हम शब्द किसे कहते हैं? अभी शब्द देखो छात्रों, ये जो शब्द है, उदाहरण के तौर पर शब्द है, जैसे एक से अधिक वर्णों के उस समूह को, एक से अधिक, एक से ज्यादा, देखो एक से ज्यादा, इस तरह कितना भी वर्णों का मिलाकर जो आप एक शब्द बनाते हैं, उस बनाने वाले जो शब्द है उसका कोई ना कोई अर्थ होना जरूरी है। उसका क्या होना जरूरी है? अर्थ होना जरूरी है। तो एक या एक से अधिक वर्णों के उस समूह को हम शब्द कहते हैं, जिसका कोई निश्चित अर्थ होना जरूरी है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, रा और म मिलकर एक शब्द हो गया, दो वर्णों का एक शब्द हो गया। यहीं पे भी दो वर्ण है, दु और ध,
मिलकर एक शब्द हो गया। इसी तरह यहाँ मैंने 4 शब्दों को मिलाकर, सॉरी 4 वर्णों को मिलाकर एक 4 अक्षरी शब्द मैंने बनाया है। जैसे कि गो, दा, व, रि। इस 4 वर्ण मिलाकर इसका जो एक अर्थपूर्ण शब्द तैयार हो जाता है। देखो आपको भी मालूम है गोदावरी क्या है इसका अर्थ? सर वो एक बड़ा भारत में जो बहने वाली नदी है, नदी के नाम है। चलो उसी तरह जैसे रा और म 2 वर्णों का एक शब्द है। राम, राम क्या है? इसका अर्थ क्या है? राम यानी हम किसी भी व्यक्ति का नाम है, नाम को ही हम राम कहते हैं। दूध, हमेशा इसके सिवाय आपका और हमारा सुबह और शाम ही नहीं होता, क्योंकि हमें जरूरत पड़ता है चाय की। सुबह चाय होना जरूरी है, शाम में चाय होना जरूरी है, कोई रिश्तेदार आए चाय करना जरूरी है। लेकिन इसके अलावा ये शब्द का अर्थ आपको मालूम नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसी तरह कोयल, आग, अंधेरा आदि, आदि यानी इत्यादि, ये कोई दूसरा वर्ण शब्द नहीं है अर्थपूर्ण। आदि यानी इत्यादि लिखने की एक शैली है। तो इसी तरह आप घर में कॉपी में आज का जो तारीख है, तारीख लिखकर स्वाध्याय में जितना हो सके उतना खुद मन से ये जो शब्द मैंने तैयार की है उसी तरह शब्द आपको तैयार करना है। तैयार करके आपके कॉपी में आपको जितना शक्य है उतना आप लिख सकते हैं। कम से कम 20-25 तक तो होना जरूरी है। जब स्कूल आप आ जाते हैं तब मैं आपका कॉपी खुद देखने वाला हूँ। उसी के माध्यम से जो आने वाले प्रश्न पत्रिका में जो प्रश्न होते हैं उसी के आधार पर ही होते हैं। इसलिए स्वाध्याय आपको करना जरूरी है। छात्रों ये आपको लिख कर लेना है कॉपी में, लेकिन जब मैंने पढ़ाता हूँ या अध्ययन करते हैं तब आपको कॉपी लेकर ही बैठना है। और वीडियो के अंत में जो स्वाध्याय है वो स्वाध्याय आपको करना जरूरी है। ये हो गया। जैसे इसके अलावा हम शब्द देखा है, लेकिन अगले जो पाठ हम लेने वाले हैं शब्द के प्रकार लेने वाले हैं। जो अलग अलग स्वर हुआ, व्यंजन हुआ, शब्द हुआ, शब्द का ही प्रकार है। कुल मिलाकर हिंदी भाषा में शब्द का 3 प्रकार है। शब्द का कितना प्रकार है? 3 प्रकार है। ये 3 प्रकार के बारे में हम अगले तास में, अगले वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। तब तक मैं आपको वो 3 प्रकार कौन सी है इसके बारे में जानकारी देता हूँ। देखो शब्द में 3 प्रकार मैंने बोला है। एक जो पहला प्रकार है तत्सम शब्द। दूसरा जो प्रकार है, हाँ आप लिख सकते हैं, शब्द के प्रकार डालकर आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। दूसरा जो प्रकार है तद्भव शब्द। कौन सा शब्द? तद्भव शब्द। और तीसरा जो आखिरी प्रकार है वो विदेशी शब्द। इस विदेशी में ही इसका अर्थ है। विदेशी हम किसे कहते हैं? स्वदेशी किसे कहते हैं? स्वदेशी यानी हम जिस देश में रहते हैं उस देश को हम स्वदेश कहते हैं।
हमारे देश के अलावा इस दुनिया में जितना भी देश है वो सब विदेशी देश है, और उस विदेशी में कई शब्द प्रचलित है, वो हम भी बोलते वक्त, लिखते वक्त वापर कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। उसी तरह शब्द को हम विदेशी शब्द कहते हैं। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हम अगले वीडियो में देखने वाले ही है। ठीक है, तो छात्रों, ये जो 3 प्रकार मैंने आपको बताया है, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और विदेशी शब्द। विदेशी शब्द में भी कई प्रकार होते हैं। विदेशी शब्द में भी कई प्रकार होते हैं। उसमें उस शब्द में अंग्रेजी शब्द अलग है, अरबी फारसी शब्द अलग है और पुर्तगाली शब्द अलग है। इस तरह 4 प्रकार के शब्द इस विदेशी शब्द में होते हैं। इसका पूरा अध्ययन हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। तब तक आपको स्वाध्याय के रूप में मैं आपको जो स्वाध्याय देने वाला हूँ वो आप याद से आपके कॉपी में आज का तारीख लिखकर पूरा करना है। जब आप स्कूल आएंगे तब मैं आपका कॉपी चेक करने वाला हूँ, मैं खुद देखने वाला हूँ, इसलिए स्वाध्याय करना अति आवश्यक है। स्वाध्याय क्या करना है आज का स्वाध्याय? तो आज का स्वाध्याय में कम से कम मैं जो शब्द बताया है यहाँ लिखकर दिया है, इसी प्रकार के शब्द का संचयन करना है या शब्द भंडार लिखना है, बढ़ाना है शब्द भंडार। तो आसानी से आपको हिंदी पढ़ने के लिए और लिखने के लिए आना जरूरी है, इसलिए आपको ज्ञान में शब्द भंडार होना महत्वपूर्ण है। इसमें कम से कम, नहीं सर मुझे बहुत आता है, मेरे पास बहुत शब्द का खजाना है, ठीक है लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम 20 शब्द का लेखन आपको करना है और यही शब्द के माध्यम से हम हिंदी विषय में किस तरह वाक्य बनाते हैं, उस तरह हम वाक्य कैसे बनाने का और वो वाक्य अर्थपूर्ण कैसे होते हैं और शब्द के जो प्रकार है, इस प्रकार के बारे में भी हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक धन्यवाद। और ये स्वाध्याय आप आपके कॉपी में लिख कर लेना है। 1 मिनट का वक्त देता हूँ, 1 मिनट में हो जाता है, कुछ भी उतना कठिनाई नहीं है। ठीक है छात्रों, धन्यवाद। और किसी भी छात्र को कोई भी जो शंका होते हैं वीडियो देखते वक्त, घर में हो या कहीं भी हो, जो भी परेशानियां आपको आते हैं, ग्रुप पर मेरा नंबर है, आप उस नंबर के ऊपर पर्सनली आपका नाम लिखकर कोई भी सवाल आपका हो आप सवाल पूछ सकते हैं, उसका जरूर मैं आपको जवाब देने के लिए प्रयत्नशील रहता हूँ। समझ में आया? ठीक है, लिख लो और तब तक के लिए धन्यवाद।